आज हम मिल रहे हैं अखिला वेंकट से, जो कि बैंगलोर से हैं। एक मल्टी डिसिप्लिनरी आर्टिस्ट, बहुमुखी प्रतिभा की धनी, जो डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स के साथ खूबसूरती से काम करती हैं। कैंडिड फोटोग्राफी और प्रोफाइलिंग में बहुत ही कम समय में अच्छा मुकाम हासिल किया है। अखिला प्रोफेशनली क्वालिफाइड आर्किटेक्ट हैं और इको फ्रेंडली आर्किटेक्चर से जुड़ी हैं। साथ साथ में उड़ीसी डांसर और कर्नाटक म्यूजिक भी परफॉर्म करती हैं। आज हम इनसे जानेंगे प्रोफाइलिंग के बारे में, जो एक नई करियर अपॉर्चुनिटी है। हाय अखिला। Hi Madhuji, namaste to everybody who's watching this right now. Thank you so much Madhuji for having me on your show. सो नाइस ऑफ यू। पहले तो मैं तुम्हें बहुत ही मुबारक देती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारा काम देखा हुआ है और तुम बहुत ही एकम्प्लिश्ड फोटोग्राफर हो। अखिला, ये नाम है तुम्हारा अखिला, इसका मीनिंग क्या है? ये एक्चुअली संस्कृत नाम है ये, अखिला, अखिल करके। उसका जो मीनिंग है वो होता है द यूनिवर्स। आई मीन देयर इज अ गॉडेस इन साउथ इंडिया कॉल्ड अखिलांडेश्वरी, the very meaning being the devi who rules the universe. So that is why her name is Akhilandeshwari. And my dadi, she is a very ardent devotee of this goddess. तो बताइए कि आपका बचपन कैसे? जी, मेरा बचपन तो बहुत ही यादगार था, और आई थिंक आई हैड द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, थैंक्स टू माई पेरेंट्स. They've exposed me to the best of things in terms of both academics as well as art. एजुकेशन कहाँ पे लिया तुमने? एक्चुअली मेरा एजुकेशन एक जगह पे नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे पापा का ट्रांसफरेबल जॉब था. आई वॉज बॉर्न इन बॉम्बे, बट देन आई वेंट ऑन टू स्टडी इन तिरुपति, चेन्नई, मदुरई में थी थोड़ी साल, और देन आई केम बैक टू मुंबई टू डू माई जूनियर कॉलेज. जब इतनी जगह पे हम डिफरेंट सिटीज़ में बच्चे लोग ट्रेवल करते हैं और उनके पेरेंट्स का जनरली ट्रांसफरेबल जॉब होता है, सो क्या ये रियली एक बेनिफिट करती है बच्चे को? मेरा एटीट्यूड ऐसा था कि somehow I think I kind of knew कि हम मूव करने वाले हैं, तो आई काइंड ऑफ वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट. दूसरी बात यह है कि हाँ, मेरे हिसाब से मैं तो एडवांटेजेस पोजीशन में थी, क्योंकि आई गॉट अमेजिंग एक्सपोजर बिकॉज ऑफ द मेनी सिटीज़ आई ट्रैवल्ड इन एंड स्टडीड इन. बिकॉज हर एक सिटी का एक क्वालिटी होता है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ मेच्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर. सब अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग एक्सपीरियंस मिला मुझे. तो आप जब बॉम्बे आए तो फिर आपने कैसे डिसाइड किया कि आप जो हैं एक आर्किटेक्ट बनना चाहती हैं? My mother, she decided to do a course in interior designing. Elaborate perspective drawings बनाती थी और कलर करती थी. It used to look so, I was so enamored by the whole process and the whole aesthetics of it, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मुझे भी ये करना है. और मैं वैसे भी बहुत ही मम्मी को आई यूज्ड टू लुक अप टू हर, बिकॉज आई फेल्ट शी वाज सो ब्यूटीफुल एंड शी वाज सुपर टैलेंटेड, एंड मुझे लग रहा था कि मैं उनका इवन 2% भी नहीं हूँ जब मैं ग्रो अप होती थी. तो मुझे बहुत ऐसे आई मीन आई एम नॉट अफ्रेड टू एडमिट दैट ऑफ कोर्स आई हैव हैड मोमेंट्स ऑफ जेलसी विद माय मदर. फिर मम्मी ने बोला कि देखो इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो है बहुत स्पेसिफिक है, सो वाई डोंट यू डू आर्किटेक्चर. तो तभी मुझे समझाया कि आर्किटेक्चर क्या होता है. एंड ये तो दिस आइडिया वॉज प्लांटेड इन माई हेड आई थिंक 3rd और 4th स्टैंडर्ड में. तो जब तक मैं 3rd ईयर पे आ गई थी तो मुझे ऐसे लगा कि शायद मैंने एक गलती की. तो were you under any pressure to complete your course? At least my family gives utmost importance to academics. मतलब I knew शायद architecture may not be my calling, but I didn't know what was my calling. So because I didn't have that clarity, I was also not very sure to drop out or whatever. And but मैंने course complete किया, और I went on to be an architect as well. I did work as an architect. तो फिर उसके बाद जब आपने कोर्स कंप्लीट किया तो फिर आपने क्या किया? So then I decided to move to Bangalore. So that was my first, first time I was all by myself, and it was my first taste to independence. में यहाँ पे एक फर्म, सेंटर फॉर वर्नाकुलर आर्किटेक्चर करके एक फर्म है, जहाँ पे मैं काम कर रही थी, और 1.5 साल काम किया मैंने वहाँ पे, और खूब सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मुझे मिला यहाँ पे. इट वॉज अ वेरी इनफैक्ट वॉज अ वेरी जॉयस एक्सपीरियंस, एंड आई वॉज काइंड ऑफ कन्विंस्ड कि प्रॉबली दिस इज माई कॉलिंग. तभी मुझे थोड़ा वापस कन्फ्यूजन आया, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो परस्यूइंग फोटोग्राफी एज अ हॉबी एट दैट टाइम. 2nd और 3rd ईयर ऑफ कॉलेज से ही मैं कर रही थी फोटोग्राफी.
बट कभी ऐसे सोच में भी नहीं आया कि ऐसे ऐसे करियर आई वुड एवर टेक अप फोटोग्राफी। और जब मैंने चालू कर दिया था एज टू वर्क एज एन आर्किटेक्ट एंड आई वाज इन बैंगलोर, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई exposure to various art forms, I used to love attending events यहाँ पे, cultural events. So after my day of work, I used to look for I used to look out for events that I can attend, and I used to carry my camera and I used to capture those moments, you know. When I started sharing these photos with the artists who performed, I used to get really good feedback and really good response to these photos. And the first question they would ask is, are you doing this professionally? और वो क्वेश्चन मुझे जब वापस वापस पूछते थे तभी मुझे वापस कंफ्यूजन आ गया कि करना है क्या प्रोफेशनली। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो फिर आपने मतलब आर्किटेक्ट जो थे, आपके अंदर के जो आर्किटेक्ट थे, उसको क्या किया और फिर फोटोग्राफी में कैसे आए? So one thing I noticed about architecture, Madhuji, is that it is a long-term commitment, and it requires a huge team to execute the project. And it's not enough that you're creative, it's not enough that you're designing beautifully, but it also requires some really practical, I would say, other kind of talent, such as you should know how to manage a team, you should know how to get the work done. और सब कुछ मैं खुद नहीं कर पा रही थी, and also because I was also not so good at managing people, I was very hesitant to build a team. तो जब फोटोग्राफी में मुझे इतना इम्पोर्टेंस मिल रहा था और रिकग्निशन मिल रहा था, एंड ऑल्सो बिकॉज आई वॉज फीलिंग कि एक असाइनमेंट फट से कंप्लीट हो गया, मैं खींची जाके फोटोज मैंने एडिट की, शेयर की, दैट्स इट, राइट? सो इट इज अ वेरी शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। तुमने कहीं से फोटोग्राफी सीखी या कैसे, मतलब हाउ यू हैव लर्नड इट? No, I didn't learn professionally from anywhere, Madhuji. It is completely self-taught. But I've had really well-meaning friends in my circle during my college days who have done courses and who kind of guided me with basic, technical stuff. And then after that, it was all my doing. I just kept experimenting. मतलब जितना भी जिसको भी मैं सब्जेक्ट्स बना सकती थी, आई यूज टू अप्रोच पीपल एंड आस्क देम टू पोस्ट फॉर मी, एंड पेरेंट्स से लेके फ्रेंड्स से लेके सबको। फिर लाइटिंग समझ में आया मुझे, कैसे नेचुरल लाइट को यूज़ करना है। एवरीथिंग वाज ट्रायल एंड एरर एंड आई लर्नड इट लाइक दैट। तो पहला तुम्हारा असाइनमेंट कौन सा था? पहला असाइनमेंट एक वेडिंग था मेरे लिए, एंड इट केम फ्रॉम अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो, और उसकी शादी हो रही थी, एंड शी इज़ ऑलवेज बीन अ पिलर ऑफ सपोर्ट व्हेन इट कम्स टू माई फोटोग्राफी जर्नी, एंड शी थॉट व्हाई नॉट गिव मी माई फर्स्ट ब्रेक थ्रू हर वेडिंग। सो उसकी वेडिंग मैंने कवर की थी, एंड शी मेड इट वेरी क्लियर कि अखिला, मुझे जो जनरली जैसे पोसी फोटोज़ जो है वैसे नहीं चाहिए, you do it in your style. I'm very comfortable, and I just want you to be yourself and use this as an opportunity to know where you stand in photography. लेकिन एक बात है अखिला कि वेडिंग फोटोग्राफर्स पहले भी थे, और अब तुम्हारी जनरेशन के लोग भी वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, तो हाउ इट इज़ डिफरेंट? जी, मेरे एक्सपीरियंस में आजकल के जो कपल्स हैं वेडिंग्स में, दे प्रिफर नेचुरल मोमेंट्स मोर। हम लोग कैंडिड्स उसको बुलाते हैं, वी कॉल इट कैंडिड मोमेंट्स। तो इसकी तो बहुत ही आजकल डिमांड है कैंडिड फोटोग्राफी की, जहाँ पे कपल्स डोंट वांट टू बी पोजिंग फॉर द कैमरा, they want to be captured between two moments, so where they don't know that okay, they look like this or they are emoting in this way. So I kind of specialize in that, and ज़्यादातर लोग they don't want to pose because it's very taxing. Wedding is a very taxing affair especially for the bride and the groom, so they just want to have fun in their wedding. तो आप उनको एल्बम के लिए ऐसे पोस्ट करो वैसे पोस्ट करो बोलेंगे तो it also looks very artificial, right? And it comes across in the photos. So I think that is the difference between I would say आजकल के photos and back then. तो इसके अलावा किस तरह की प्रोजेक्ट्स तुम हैंडल करते हैं? जी, मैं तो सब जॉनर्स ट्राई कर चुकी हूँ। आई हैव डन फैशन, आई हैव डन कॉर्पोरेट्स, वेल आई हैव डन पोर्ट्रेट्स, आई हैव डन प्रोफाइल्स। ज़्यादातर आर्टिस्ट लोग जो होते हैं or even corporates, they want to profile themselves in a certain way, and they're looking for photographers who can capture the real side to them. ये अखिला, what is this profiling you are mentioning? हमारे ज़माने में तो वही होता था कि
एक छोटे स्टूडियो में हम गए और वहाँ जाके हमने अपनी पासपोर्ट या ऐसे छोटे कोई फोटोज़ वगैरह खींची या पोर्टफोलियो खींचा या कोई पोर्ट्रेट बनवाया. तो व्हाट इज दिस प्रोफाइलिंग? Something similar but in a more candid way, मधु जी. So basically जब पहले ज़माने में आप जिसे बोलते थे कि स्टूडियो जाते थे और वहाँ पे भी फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ राइटर. तो राइटर का अगर एक प्रोफाइलिंग बनाना है, उनको ऐसे दिखाना है कि इन टू द मीडिया दैट शी इज़ अ राइटर. So she used to typically hold a book and like show the book, and then it used to be very posed, right? She used to look into the camera. So there won't be a natural moment. तो मेरे प्रोफाइलिंग क्या होता है कि राइटर का जो आइडेंटिटी है doesn't stop with writing. She is more than a writer, right? When she is not a writer, who is she? Though that aspect has to come out as well, because especially in today's generation where social media is the way of it's almost become the way of communication and way of life. So you need to portray yourself in a more natural way. People want to know about you. Okay, you are a writer, I understand, but what else? What else can I know about you? So वो aspect मैं दिखाती हूँ मेरी फोटोग्राफी से. सो इन अदर वर्ड्स कि अगर किसी ने ऑनलाइन बिजनेस करना है और उसने अपने किसी चीज़ को प्रमोट करना है, तो हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे हैं वहाँ पे जो है ये फोटोग्राफ्स जो है और लोगों को अट्रैक्ट करती है. दिस इज़ व्हाट जनरली हैपनिंग ऑन वेरियस सोशल मीडियाज. तो दूसरी बात भी है कि पहले क्या होता था कि द मोड ऑफ पब्लिसाइजिंग योरसेल्फ वाज ओनली थ्रू न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स और प्रॉब्ली न्यूज़ इंटरव्यूज, राइट? अभी वी हैव प्राइवेटाइज्ड इट. हमारा जो प्रोफाइल होता है फेसबुक का या इंस्टाग्राम का, इट इज़ काइंड ऑफ अ चैनल. इट इज़ आवर ओन चैनल. So we have the freedom to post any number of things and anything that we want to, our opinions and everything. So we don't have we are not dependent on somebody else to give us a platform. So we create our own platform. तो इसमें क्या होता है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि जैसे आपको खुद को पोर्ट्रे करना है आप कर सकते हैं. So it is not a static photograph anymore. It is a series. It is like a story. तो आप एक स्टोरी बना सकते हो फोटोग्राफ से, और आपको जितना भी अलग एंगल्स में आपको खींच के डालना है आप डाल सकते हैं. तो ऐसे कौन कौन से बिजनेसेस हैं या कौन कौन से प्रोफेशंस हैं जिसमें प्रोफाइलिंग चाहिए होती है? हर कोई चीज़ में होनी चाहिए. इट्स अ रिक्वायरमेंट टुडे. यू कैन बी अ डॉक्टर, यू कैन बी अ राइटर, यू कैन बी अ सिंगर, यू कैन बी अ डांसर. You want to stand out as an individual or even as an organization or even as an ensemble, then you need to profile yourself. And what is profile? It's not just portfolio, it's not just taking photos, but it is telling story through the photos. It is telling what you do through the photos. तो आप जब कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, so what goes behind that? Especially because I help the person profile themselves or help them show the other side to them, right? So मुझे पहले जानना पड़ेगा कि वो कौन है और उनकी पर्सनालिटी क्या है. कोई राइटर है जिनको प्रोफाइल बनानी है मेरे से, तो मैं आगे उनको मतलब अगर फॉर एग्जांपल द शूट इज़ हैपनिंग इन द हाउस, सो आई गो अ लिटिल लाइक 2 hours or 3 hours ahead of the shoot and I chat up with them. मैं उनके बारे में जानती हूँ, उनकी कहानी, उनकी बैकग्राउंड जानती हूँ, फिर बुक के बारे में खुद जानती हूँ, वो क्या लिखे हैं बुक में, सो व्हाट जॉनर ऑफ बुक हैज़ ही और शी रिटन, तो वो पढ़ती हूँ. सो आई थिंक दैट it's very important. Communication is very important. That's when the person also feels comfortable posing for you or not posing for you in front of the camera, if I can say so. Because post it's a lot of people hesitate to post and they also don't know कि क्या तरीके से post करनी है. What is important is to bring out the authenticity of the person for who he or she is. So that is why communication is very important. Once I've established the communication with them and once I've established a sense of comfort with them, then I move on to taking photos of them. And वो भी आप देखेंगे तो मैं सीधा उनको नहीं बोलती हूँ कि ऐसे खड़े हो जाओ वैसे खड़े हो जाओ. So what I do is when I take photos of them, I ask them to speak about what they love. If it is about the book they've written, I tell them आप एक चैप्टर जो भी आपको बहुत अच्छा लगे वो बुक में, नहीं तो वॉट एवर मेड यू राइट द बुक, उसके बारे में आप बात कीजिए. सो द मोमेंट दे स्टार्ट टॉकिंग, मैं खींचती जाती हूँ उनको इन एक्शन एज दे स्पीक. सो देर विल बी मोमेंट्स वेयर यू विल सी इन द फोटोज दैट दे हैव देयर
हैंड्स थ्रोन एंड दे टॉकिंग, कहीं और देख रहे हैं, और वो एक मोमेंट मिलती है मुझे जब उनके आंखों में स्पार्क मिलता है, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट दे लव. तो ऑटोमेटिकली वो द वे दे स्पीक, उनका बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ बहुत ऐसे विथ पैशन दे कम अक्रॉस. सो वो कैप्चर करती हूँ मैं पहले, और वो सेट ऑफ फोटोज उनको दिखाती हूँ, और मैं उनको reintroduce themselves to them, saying, have you ever looked at yourself like this? Have you ever looked at yourself speaking passionately about what you love? So वो जब देखते हैं तो उनको ऐसा, they also get to look at them with fresh set of eyes. आप फोटोग्राफी के साथ साथ ये जो है सोशल मीडिया मैनेज भी करते हैं? जी, क्या होता है कि बिकॉज पर्सन वॉन्ट्स टू प्रोफाइल देमसेल्स इन अ वे, उनको आइडियाज़ बहुत रहता है, बट उनको तरीका समझ में नहीं आता कि कैसे प्रोफाइल करें. सो आई हेल्प देम अलॉन्ग विथ गिविंग देम द फोटोज. आई ऑल्सो हेल्प देम प्रेजेंट देमसेल्स in the way that they want to on social media. So for that I build a profile for them, I build a visual language for them on social media, where it's attractive, where there is a lot of aesthetics involved in the presentation, and it appeals to the social media crowd. I think if you notice Madhu ji, आजकल aesthetics के लिए बहुत value है. कुछ भी आप चीज़ करेंगे उसको प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, that kind of requires a lot of thought process, and you need to really think through it, and it needs to also be in the lines of your branding, messaging and everything. So वो सब जो जैसे वो बोलते हैं ना कि वो सब एक पॉइंट पे कल्मिनेट होता है, वो होता है वो विजुअल लैंग्वेज. तो आप एक ब्रांड हो जाते हैं. व्हेन यू आर प्रोफाइलिंग फॉर योर सेल्फ, यू बिकम द ब्रांड योर सेल्फ. सो हाउ डू यू ब्रांड योर सेल्फ ऑन सोशल मीडिया? दैट इज़ वेयर आई कम इन. सो आई हेल्प देम ब्रांड देमसेल्व्स ऑन सोशल मीडिया. आपने अपने पैशन को जो है प्रोफेशन बनाया, तो जब आप मार्केट में आए तो क्या आपके लिए बिजनेस मिलना आसान था? ये अच्छी बात पूछी आपने. एक्चुअली बिजनेस तो मिल रहा था, बट नोबडी वाज रियली ओपन टू पेइंग. तो आई डोंट नो इफ दैट कैन बी रियली कॉल्ड बिजनेस, बिकॉज दे रियली लाइक्ड फोटोग्राफी. उनको पसंद है, उनको चाहिए भी था फोटोग्राफी सर्विसेज. बट अगेन वो जो होता था ना कि मैं आर्किटेक्ट थी, और व्हेन आई स्टार्टेड चार्जिंग देम एज अ फोटोग्राफर, दे वर लाइक, उनको वो था, वो ये था कि तुम तो आर्किटेक्ट हो, तुझे फोटोग्राफी तो पैशन है, तो हम तो तुझे चांस दे रहे हैं, तो वी आर तो गिविंग यू एक्सपोजर, सो हाउ कैन यू चार्जेस, वो वाला सीन हो गया था. बट आई हैड टू पुट माई फुट डाउन. प्रॉबली स्टार्टिंग में तो मैंने भी एक्सपोजर के लिए काफ़ी मुफ्त में काम की है. But after a point when I knew that I was getting a name for myself as a photographer, and when I saw that people were valuing my the way I was looking at things, I started taking it very seriously, and I kind of started rejecting offers that came to me in the guise of exposure. तो मैंने सीधा उनको बोल दिया कि मैं ये तो प्रोफेशनली कर रही हूँ. तो क्या हो गया कि मैं आर्किटेक्ट भी हूँ, तो क्या हो गया, कांट आई परस्यू टू प्रोफेशंस? आई थिंक इन दिस वर्ल्ड इट्स वेरी मच पॉसिबल टू परस्यू मोर देन वन प्रोफेशन इन योर लाइफ. सो मैंने उनको वैसे कन्विंस किया, और मैंने बोला कि आई एम सॉरी, आई एम जस्ट डूइंग दिस प्रोफेशनली. आपको पैशन, ऐसे कोई हॉबी फोटोग्राफर चाहिए तो मेरे कॉन्टैक्ट्स में बहुत लोग हैं, मैं आपको आई पुट देम इन टच विद यू, बट मेरे से नहीं होगा. सो देन आई थिंक पीपल स्टार्टेड ऑल्सो टेकिंग मी सीरियसली, एंड आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट for the photographer himself or herself to put their foot down and be firm about these things. And it's also up to us to behave like a professional and offer a professional service. तो मैंने contracts बनाई, मैंने agreements बनाया. I started making everything that any other professional would go through. All those steps I followed. And slowly, धीरे धीरे people understood कि no, she's a serious photographer and this is a profession. So then, of course, I'm still getting business, and I'm attracting very good businesses and attracting very good brands to work with that fall in line with my purpose and principles. And I'm grateful. I'm grateful for the fact that I started being firm at a very early stage. Akila, do you think architecture has inspired you to take photography? Oh, that's a very interesting question, Madhuji. Definitely, because architecture is considered as the mother of all art forms, and kahin na kahin architecture instills the basic principles of an art in you. For example, आप देख लीजिए scale, proportion, composition, colors, ये सब आप सीखते हो as an architect, and the same principles apply in photography also.
So kahin na kahin, I'm sure architecture has influenced me as a photographer and inspired, to take up photography as a full-time profession. बट एक बात बताइए कि इस प्रोफेशन में क्या चैलेंजेस फेस करता है एक फोटोग्राफर? As a photographer, I think to stay creative all the time is a challenge, because creativity is something very individualistic, and आप copy नहीं कर सकते. आपको वो originality, your originality stems from your creativity. So to be very original is a challenge, because there are going to be a lot of photographers who are going to do better than you and be more appealing to the crowd, and it's very tempting to follow their path, but you have to really stay within your comfort zone and within your niche, and identify कि आपकी strengths क्या है and stick with it. And apart from this, as a photographer itself, I think personally मुझे क्या challenge हुआ था कि I had already established my identity as an architect in the society. तो जब मुझे फोटोग्राफर बनना था तो वो थोड़ा मुश्किल हो गया था कि बिकॉज पीपल वेर नॉट वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ इट और वेरी encouraging of it. I mean, if I may say so, my own parents, because उनको थोड़ा डर था, because I don't blame them. They were scared कि it's a creative field and how is she going to make her mark as a photographer and earnings का क्या होगा and all that, because for them they feel photography should be more like a hobby, because it still falls under arts, and arts professionally pursue करना is a challenge, especially in India. So they've always felt कि you can always do it in the side, but architecture तो main रखो, be an architect and then side में photography करो, nobody is stopping you. वैसे they so try to brainwash me like. हर पेरेंट का एक ही ख्याल होता है कि कुछ ऐसा प्रोफेशन में जाएं जहाँ पे फिक्स्ड इनकम हो और फिक्स सैलरी हो ताकि बच्चे को ज़्यादा स्ट्रगल ना करना. आई थिंक दिस इज़ अ बिग कंसर्न. लेकिन एक माइंड में रहता है कि फोटोग्राफर जो है प्रोबेबली अपनी लिविंग के लिए शायद उतना नहीं अर्न कर पाएगा जो एक आर्किटेक्ट या कोई और प्रोफेशनल रहते हैं. तो एक उनकी ये कंडीशनिंग है. लेकिन एट द सेम टाइम यू आर कमिंग फ्रॉम सदर्न इंडिया, और जहाँ पे कल्चरली बच्चों को बहुत ज़्यादा नर्चर किया जाता है, एंड यू आर ऑल्सो ए ओडिसी डांसर एंड यू आर इनटू कर्नाटिक म्यूजिक एंड सो मेनी थिंग्स. लेकिन एक चीज़ है, इन सारे परफॉर्मिंग आर्ट्स में मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी जनरेशन थी, मतलब जिससे मैं आती हूँ और मेरे पहले वाली जनरेशन जो थी, हम लोग परफॉर्मिंग आर्ट्स को ना एक खाली उसको एक पैशन हॉबी यहाँ तक ही उसको रखना चाहते हैं. आई विल डेफिनेटली रिक्वेस्ट दोज पेरेंट्स आर वॉचिंग दिस कि आप थोड़ा उस पर आप इंकरेज कीजिए. आपके बच्चे में कोई आप देख रहे हैं, कुछ स्पार्क देख रहे हैं, कुछ पैशन देख रहे हैं, आप प्लीज़ इंकरेज कीजिए. एंड डू नॉट बी स्कैर्ड कि उनका क्या होगा करियर का, बिकॉज एज आई एम टेलिंग यू, वी कैन क्रिएट आवर ओन करियर्स. इट्स ऑल अबाउट हाउ, इफ़ वी हैव द विल टू सर्वाइव एंड थ्राइव, we will find a way to do it. Beautifully. I think ये जो वीडियो है आप बहुत सारे पेरेंट्स को जो है उनको इंस्पायर करेंगी, बच्चों को इंस्पायर करेंगी कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अभी जो है एवेन्यूज़ बदल रहे हैं, स्कोप्स बदल रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं चारों तरफ, तो बच्चे को इनकरेज करना चाहिए. पता क्या है कि कई जगह जो है हम अपनी एक्सपेक्टेशंस बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं, और बच्चा वहाँ से एजुकेशन भी ले लेता है और फिर वो वापस आता है, कहते हैं कि लुक, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस थिंग, आई वुड लाइक टू परस्यू. तो वो जो एक चीज़ है, दे मिस आउट ऑन वेरियस थिंग्स. तो तुम्हारी ये वीडियो को देख के मुझे लगता है बहुत अच्छा लोगों को ये आप इंस्पायर करने वाली है. तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि मैं और ज़्यादा ऑब्जर्व करूँ वर्ल्ड को. आई टेक फोटोज़ ऑफ द होल वर्ल्ड इन डिफरेंट वेज, इन मोर ब्यूटिफुल वेज. आई एन्जॉय लाइफ थ्रू फोटोग्राफी एंड आई ब्रिंग पीपल जॉय एंड आई री इंट्रोड्यूस पीपल टू देमसेल्व्स थ्रू माई फोटोग्राफी. दैट इज़, उसमें मुझे सबसे बड़ी खुशी मिलती है. एंड to just to practice more, to learn more, to always be curious. So that is honestly, if that can come under the plan, then that is my plan. मेरे को पूरी श्योरिटी है कि जो ये मेरा वीडियो देखेगा, बहुत सारे फोटोग्राफर्स जो हैं वो निकल के आने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोगों का पैशन है फोटोग्राफी का. तो एक बात बताओ कि जो लोग प्रोफाइलिंग के बारे में या और क्रिएटिविटी के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो क्या आप अपना जो ईमेल है या आपके और डिटेल्स हैं, क्या हम शेयर कर सकते हैं
डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं? ज़रूर ज़रूर मधु जी, आई एम ऑलवेज हियर फॉर पीपल who are struggling to make the switch, who have some doubts about photography. I am always here to guide them. आई एम सो हैप्पी कि तुम अपनी डिटेल्स जो है हमारे साथ शेयर कर रही हो और हम इसको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं. एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर लाइफ एंड इन योर कैरियर. ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you so much for this opportunity. I had a great time having a candid conversation with you, Madhuji. I look Thank forward to you. meeting you soon. थैंक यू.